याद करना है हमें, लासा व मासा याद करना है। 1.1 का तीसरे का पहला सवाल है। 12, 15 और 21 का हमें लासा मासा याद करना है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो सॉल्व करते हैं। पहला दिया है 12। 12 को हम लोग क्या लिखेंगे? 12 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होता है, 4 तियाँ 12। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और 15 को क्या लिखेंगे? 15 को लिखें 3 गुणे 5, मतलब 3 पचे 15, ये हो गया। 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7, सिंपल सा। अगर आप तीनों को एक में करके कर रहे हैं तो उससे आप लासा तो निकाल लेंगे, लासा मतलब एलसीएम निकाल लेंगे। ये एलसीएम होता है, ये होता है महात्तम समावर्तक, ये होता है लघुत्तम समावर्तक। ये हो जाएगा एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो उसमें हम निकाल तो लेंगे लासा, लेकिन हम मासा नहीं निकाल। इस तरीके से आपको दोनों आपके मान निकल जाएंगे। या आप उसको जब निकालेंगे डिवीजन मेथड से, मतलब भाग विधि से, तो उसको आप निकाल सकते हैं मासा, लासा नहीं निकाल सकते। तो ये वाला तरीका जो है, इससे आप दोनों मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे 21 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ होता है जो आपका तीनों संख्याओं में कॉमन है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे आपको देखना है कि यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पे 3 मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया? 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपको यही देखना है, तीनों में जो कॉमन मिल रहा है, जो भी नंबर है, 2 बार अगर दो संख्याएं कॉमन मिले तो वो लिख देंगे। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लासा निकालना। लासा के लिए पहले वाले नंबर की गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब संख्याओं को देखते हैं, 2 बार लिख लिया है, 3 एक बार यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखेंगे। बचा क्या? 5 बचा है, तो 5 को लिख लिया और गुणे में 7। पहले लिखा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, सिंपल सा है। एलसीएम में होता है कि एलसीएम में 2 नंबर ज्यादा बार दिए होते हैं, उन्हीं को लिखते हैं। एचसीएम में क्या होता है? जो तीनों में कॉमन मिलते हैं, तीनों में आपके वही मिलने चाहिए, तो आप इसकी गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, तो इसको 60 का हमने 60 लिख दिया, गुणे में 7। तो ये हो जाएगा 7 की गुणा 6 से कराएंगे तो 7 छंग 42, 420। ये इसका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ भी आपका आ गया और इसका एलसीएम भी आ गया। दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। 17 दिया है, ये अभाज्य नंबर है। अभाज्य संख्या किसी से नहीं कैंसिल हुई तो उसको 1 से लिख दिया, लिख सकते हैं। 23, ये भी अभाज्य संख्या है, इसको भी 1 से लिख दिया। अब क्या दिया है? 29, ये भी अभाज्य नंबर है, 29 गुणे 1। आपको पता चल गया कि 17 जो है वो किसी भी नंबर से नहीं कैंसिल होगा, ना तो किसी के फैक्टर में आता है ये। तो 17 को 17 गुणे 1 लिख सकते हैं, 17 एकम 17 होता है, 23 एकम 23, 29 एकम 29। तो इसका एचसीएफ क्या है? बहुत ही सिंपल सा है। इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा, इसमें ना तो ये तीनों कॉमन, एक मिल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कॉमन नहीं मिला वहां एक तो होगा ही, तो ये एक सबका फैक्टर होता है, तो ये एक इसका आंसर आ जाए। इसका एचसीएफ क्या आ गया? 1 आ गया। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम में 1 की गुणा कराओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसकी गुणा कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11,339। ये इसका आंसर आ जाएगा 11,339। अगला सवाल है, 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 को क्या लिखेंगे? 9 को लिखेंगे 3 तियाँ 9, लिख सकते हैं, सिंपल सा है। 9 को लिखेंगे 3 तियाँ 9, 3 गुणे 3 लिख देंगे। 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या है? इसमें कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा है, 1 लिख सकते हैं, 1 गुणे 1 गुणे 1। कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो उसका कॉमन क्या हो जाएगा? 1। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का फैक्टर मिल ही नहीं रहा है। एलसीएम में फिर वही करेंगे, कोई कॉमन ही नहीं मिला तो सिंपल सा सबकी गुणा करानी पड़ेगी। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब गुणा कराते हैं,
पहले दोनों तीनों की गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 की 5 से करेंगे पचम 25। इन सब की गुणा कराओगे तो आ जाएगा 1800 और यही वाला आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, बहुत ही जल्दी आप इसको लगा भी सकते हैं।